जस करई सो तस फल जाता, जो जस करई सो तस फल जाता। तो भैया कर्म करो। अब तुम सुनो, एक पेड़ लगा दो कांटे वाला और बाकी बात 4 साल बाद आके देखो कि जाते आम क्यों नहीं आए। तो भैया कांटे वाले पेड़ पे आम कभी लगते देखे क्या? नहीं देखे ना, क्योंकि आपने कांटे का पेड़ लगाया। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से लाऊं। कांटे वाला पेड़ यदि आपने बोया है, ध्यान देना, तो आप सोचो फल की इच्छा ना, काम कर्म करो। अब ये बताने में कहता महाराज 2-3 घंटा पूजा कर रहे हैं लेकिन तो भी दुख है। क्यों क्यों है ये भी बता दे। तुमने कोई पेड़ लगाया फलदार, खाली फल आ जाता है। आज लगाया संज्ञा को फल तोड़ लो, खा लो, आ जाता है तुरंत। तो फिर भगवान की पूजा तुमने 2 घंटे 4 दिन 2-4 महीने करी और फिर भगवान ने कष्ट दे दिया तो क्या कहोगे? इतनी पूजा कर रहे हैं और फिर भी भगवान कष्ट दे रहा है। भैया तुम्हारा पेड़ अभी लग रहा है, पेड़ लग जाएगा, जब फल का समय आ जाएगा तब परमात्मा फल अपने आप दे देगा। समझ में आ रही है ना बात? किस किस को आ रही है? एक चीज और बताओ, कल हमने पतिव्रता की कहानी सुनाई थी, किस किस को समझ में आई थी? अपने पति से रात को जाकर लड़ाई किसने की थी? हमारे पास खबर आई थी कि महाराज तुमने वो पतिव्रता की कहानी सुनाई और बाकी बाद भी लड़ी भी हमसे आगे। कौन लड़ा था? तो ये बताओ, पति के पैर कौन कौन ने छुए थे? कौन ने नहीं छुए? भैया एक ही धर्म में हम फिर कह रहे हैं, लिख लो इस चौपाई को। एक ही धर्म एक व्रत ने माता ही बचन मम पति पद प्रेम, काय बचन मम पति पद। भैया पति के चरणों में प्रेम करो। ठाकुर जी के नवाने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम अपने पति को भैया सेवा नहीं करोगी तो तुम्हारा उद्धार नहीं होना है। रौरव नरक कल्प सत पर, रौरव नरक में जाना पड़ेगा भैया, ध्यान रखना। इसीलिए काम करो खूब और खूब खाओ, भैंसे बनी है, खूब काम करो। कहती है ना माताएं, हैं तुम्हारी सास कहती होंगी, बहू तुम तो खूब खाओ और खूब काम करो, हैं ध्यान रखो। इसीलिए राम सीताराम ओ प्रधान विश्वर चिरागा, करम प्रधान विश्वर चिरागा, जो जस करहि सो तस फल जाता। अब भैया कड़वी दवाई तुम शीशी पियो और बाकी बात कहो मीठी क्यों नहीं लग रही है? अब तुम कड़वी दवाई पी रहे हो, मीठी लगेगी कैसे? तो इसलिए जैसा कर्म करोगे, देखो कर्म के बारे में हमने कितने प्रकार से समझा दिया, शायद नहीं समझ में आए, वैसे समझ में आ जाए। कड़वी दवाई, अब नीम के पत्ते खा रहे हो, कह रहे हो क्या ये जामफल के पत्ते कैसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा? तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। खूब पतियन से गाली दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आराम से रौरव नरक में पड़े रहना, रौरव नरक कल्प सत पर ही। तो भैया संतों की महिमा बहुत। आज नारद जी आए, नारद जी ने देखा कि भगवान के यहाँ पर चल के तो देखो आदमी एक पत्नी को नहीं संभाल पाता है, हाय 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 घर में मची रहती है, और 16,108 पत्नियों को भगवान कैसे संभाल रहा है देख तो आए जरा, ध्यान दें कैसे संभाल रहा है परमात्मा। तो आज क्या देखते हैं, नारद जी ने जाकर देखा
कि नई वाद्य तदे पानी खिल लोकनाथ मैत्री जनेषु सकलेषु दम खलान। कहीं तो परमात्मा अपने बच्चों के साथ खेल रहा है। देखो 16,108 रानियों के साथ में भगवान 16,108 स्वरूप के साथ में रह रहा है द्वारिका में। कौन? मेरा गोपाल। ध्यान दें। आज क्या देखते हैं, नारद जी ने देखा कहीं तो बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, कहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं कन्हैया, कहीं संध्या वंदन कर रहे हैं, कहीं सेवा कर रहे हैं, कहीं गौ सेवा कर रहे हैं, और कहीं जाकर शयन कर रहे हैं, और कहीं रुक्मणी के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं। आज 3 महीने हो गए नारद जी को ये नाटक देखते देखते। तो नारद जी ने तुरंत कह दिया, समरथ को नहीं दोषी गोसाई, रवि पावक सुर सर की। परमात्मा तो सामर्थ्यवान है भैया, सर्वगुण संपन्न है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ध्यान दें। नारद जी ने कहा, गोपाल आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। उस इंद्रप्रस्थ को हम लोग अब दिल्ली कहते हैं। ये पांडवों की बसी हुई राजधानी है दिल्ली। कभी पांडव की राजधानी इंद्रप्रस्थ आज इंद्रप्रस्थ की राजधानी में पांडव लोग राजस्व यज्ञ करना चाहते। आप वहां पधारिए। इतने में एक दूत आया, उसने कहा मैं गया से आया हूं। दूत ने कहा मगध के जो राजा जरासंध हैं उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है, नरबली देना चाहता है। उन राजाओं से मुझे बचाओ। उन्होंने राजाओं ने हमें आपके पास भेजा है। भगवान ने कहा कि तुम जाओ, मैं उन्हें बचाने का प्रयास करूंगा। भगवान ने सोचा ऐसा कुछ नाटक करो कि जरासंध का उद्धार हो जाए। ध्यान दें। राजधानी बनाना चाहते हैं, राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं। मुझे मालूम है क्या है, सभी राजा आपके पक्ष में हो गए। पांडवों ने कहा श्री राधे, सब राजा हमारे पक्ष में, लेकिन मगध राज का सम्राट जरासंध वो हमारे पक्ष में नहीं है। बोले वो हारता भी नहीं है, 18 बार चढ़ाई कर चुका है। ऐसे व्यक्ति को धोखे से मारने में कोई पाप नहीं लगता। वैसे तो किसी को धोखे से मारोगे तो पाप लगेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कभी धोखे से नहीं मारना चाहिए जो अपने बल का दुरुपयोग करे। अब आजकल के लड़के देखे तुमने, जिम कर करके उन्होंने बॉडी फुला ली और फिर चले जा रहे, और कोई निकला या वहां से कोई गलती हो गई या टच हो गया और झापड़ देते खींचे। अपने बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को धोखे से मार दो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान आज 3 ब्राह्मण बन के गए हैं जरासंध के यहां पर। ब्राह्मण का रूप लिया भीमसेन ने, अर्जुन ने और कन्हैया, तीनों रूप बनाकर और आज गए। भगवान बोले जरासंध से हम अभी अभी हिमालय से आए। कौन आ रहा है उनका नाम बोलना? महाराज आप द्वारकाधीश कृष्ण का नाम सुना है? कन्हैया बोले हाँ हाँ सुना है। जरासंध बोले वो कृष्ण बड़ा पराक्रमी है, मुझसे 17 बार उसने हरा दिया। 18वीं बार मैंने पंडितों को पूजा में बिठाया है, परिणाम ये हुआ कि उसने रण छोड़कर भाग गया। उसी दिन से मेरे मन में ब्राह्मणों के प्रति बड़ा अनुराग हो गया। देखिए हमारे बीच में सुमन सिंह यादव ठाकुर जी को माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करेंगे और ठाकुर जी से भी प्रार्थना है कि इनके जीवन में ऐसे ही माला मिलती रहे।
बोले हनुमान जी महाराज की जय। मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बासे बिहारी नंदलाल मेरो है, आके बिहारी नंदलाल मेरो है। गाइए मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है। राधे बासे बिहारी नंदलाल मेरो है, बिहारी लाल मेरो है। श्री बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री मेरो है गोपाल मेरो हरि मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गोपाल मेरो नंदलाल मेरो है गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है गोपाल मेरो है। क्या नाम है? सुमन भैया सभी ब्राह्मणों का स्वागत कर रहे हैं एवं सुमंत बहुत सुंदर, ये तो रामायणी नाम है। सुमंत सिंह जादौन जी, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए एक बार। बिहारी जी से सदगुरु से यही प्रार्थना करेंगे कि इनके सदैव भंडारे भरे रहें, किसी भी चीज की कमी ना हो। बहुत सुंदर बिला, हाथ में ले लो बेटा। आज क्या हुआ? आप क्या देख रहे हो? वो तो अपनी काम कर रहे हैं, आप अटैच हो जाओ हमसे। हाँ, आप तो केवल कनेक्शन, अटैचमेंट ऑफ गॉड, केवल गोविंद से कनेक्शन रखो अपना, और किसी से नहीं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या ला रहा है, लेकिन माताओं की आदत रहती है। जी कल पीली धोती पहन के आई थी, आज लाल कैसे पहन रही है? जाकी धोती बड़ा अच्छा लगा, और जाके चक्कर में कथा निकल जाती है। बोलना कुछ? देखिए जो भी व्यास जी को माला पहना करके गए हैं उनका नाम सुमंत सिंह जादव, माला पहना करके स्वागत किया है और भंडारे के लिए 5100 रुपये उन्होंने दान किया है। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत किया है। एड्रेस भी बोल दो, लिखा तो। हाँ, सुमंत सिंह जादव मिजोरा से है, भंडारे में 5100 रुपया दान किया है और भगवान की भी ऐसी झोली भरती है। जय श्री राधे। बहुत सुंदर। बुलवाल कृष्ण लाल की। आज क्या हुआ? भगवान मन में कहने लगे बड़ा खुश हो रहा है, पहचान भी नहीं पाया हमें। ब्राह्मणों ने कहा जाकर कि भैया हमसे युद्ध करो। युद्धो नो देहि राजन्दा दुदन से यदि मन्य से। तो आज भीमसेन के माध्यम से तिनका चीर युद्ध से जरासंध को हरा दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कथा आज हमसे बोला कमेटी वालों 6 बजे तक करेंगे, बस से जाने उनकी व्यवस्था होगी। आज क्या हुआ? अब भैया जब जीत गए जरासंध से तो फिर से युद्ध होने लगा। युद्ध जीतने के बाद अब भैया यज्ञ होगा। अयम तु वायसा तुल्यो
नास्ति सत्तो न में समा। कई दिनों तक युद्ध होते होते जब भीम को कन्हैया ने कहा कि हमारी तरफ देखो, तिनका चीर युद्ध के माध्यम से बताया और एक इधर फेंका तो आज जरासंध का वध हो गया। और उनको राजगद्दी, उसके पुत्र को राजगद्दी पर बिठाकर बहुत सारा धन लेकर कृष्ण आए इंद्रप्रस्थ में आकर राजसू यज्ञ। ये पहले नारद जी युधिष्ठिर को सुना चुकी है सप्तम स्कंद में ये यज्ञ का प्रसंग। देखिए पांडव लोग यज्ञ कर रहे हैं, ध्यान देना भैया। अलग अलग समितियां, ये भी एक ज्ञान यज्ञ है। इसमें भैया सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है क्या, कोई बता सकता है? भोजन पानी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और किस पे क्या चीज नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य। सबसे देखो भैया, कथा तो हर कोई करा ले, लेकिन भंडारा हर कोई नहीं कराता। अभी 3000 लोगों का भोजन की व्यवस्था है, वो 4000 आ जाए तो क्या मने थोड़ी कर देंगे किसी से कि मत आओ मत खाओ। तो सबसे बड़ा कार्य भंडारे का है। हमारे कमेटी के सभी सदस्य बहुत सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं। और सुनो, आज आप लोगों को खाके जाना है ना, ऐसी व्यवस्था है क्या? हाँ नहीं भैया जी, हमारे ऊपर चढ़ने लगे शाम को, महाराज आपने बोला था। हाँ सब लोग खाके जाएंगे। शंकर तिवारी जी है ना, शंकर तिवारी जी की तरफ से आज का पूजन, आज के पारिषद वो ही रहे हैं शंकर तिवारी जी। बहुत सुंदर व्यवस्था चल रही है, खुशबू भी आने लगी। उधर ध्यान नहीं देना, लेकिन अभी कथा है, कथा पे ध्यान दो। हैं पूरी सब्जी बूंदी बढ़िया व्यवस्था है। आज उनकी तरफ से जोरदार तालियां बजाई ऐसे भक्तों के लिए। हमेशा भगवान ऐसे ही भंडारा भरे रखे हमारे शंकर तिवारी जी सबके लिए। आप जो कथा सुनने आए हो, हाँ, और जो कथा सुनने नहीं आए उनके लिए नहीं है। हाँ, जो कथा सुनने नहीं आए उनके लिए नहीं है। जो कथा सुनने भैया सबके लिए है। खूब कथा सुनो, शायद जब शब्द को सुनकर 2-4 और आ जाएगा, चलो कथा सुनिए खा पी आएंगे शाम को, इसलिए बोल रहे हम तो। हाँ बोलो राधे श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। वो तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, वो तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत है प्यारी प्यारी। श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी। खजलारी तेरी आंखों में, खजलारी तेरी आंखों में, क्या भरा हुआ एक टोना है, क्या भरा हुआ एक टोना है, क्या भरा हुआ एक टोना है, क्या भरा हुआ एक टोना है। तेरा तो हसन औरों का मरहम, तेरा तो हसन औरों का मरहम, बस जाने हाथ से धोना है, बस जाने हाथ से धोना है। श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी।
आज भंडारे का कार्यभार भीमसेन को सौंपा। तो कुछ लोगों ने कहा भैया भीम को मत दो, बोले ये सारी बूंदी खा जाएगा, इतना खाता है। बोले सुना, कन्हैया ने कहा कि जो जितना खाता है वो उतना ही खिलाना जानता है। अब 2 पूड़ी वाले को मालिक रसोई बागा बना दो बतौर का मालिक, तो वो 2 पूड़ी परस देगा, फिर पूछेगा क्या पूड़ी ले आए। हाँ कुछ लोग हैं ना हमारे भक्त ऐसे, 1-2 पूड़ी परस देंगे, भगवत कहते पूड़ी लोगे महाराज, अरे भैया अबे तो शुरुआत है, ले आते जाओ। हाँ नहीं हम ऐसे नहीं है भैया, हम तो 1-2 रोटी खाते शाम। तो भंडारे का कार्यभार भोजन का भीमसेन को सौंपा गया है और भोजन परोसने का कार्य द्रौपदी को सौंपा गया है। और भगवान ने सेवा ली, पता है सबसे बड़ी सेवा कन्हैया ने, जो लोग आ रहे हैं जितने, उनके चरणों को धोना और भोजन पाले, उसके बाद पत्तल उठाना। आजकल नए लड़के पत्तल उठाने में शर्मते हैं, बोले हम झूठी पत्तल उठाएंगे। मेरे गोपाल ने झूठी पत्तल उठाई है भैया, पांडवों को जब राजसूय यज्ञ करवाया है तब। ध्यान दें, ये तो बहुत धर्म का कार्य है। हम तो ये कह रहे हैं 4 संतजन बैठ जाएं, वो भोजन कर लें, हम उनके पत्तलों में से भोजन प्रसादी बटोर के हम खुद खा लेंगे और पत्तलों को उठा के हम खुद फेंक देंगे। इससे बड़ा पुण्य कहां होगा भैया। हाँ कई भक्त हमारे कालिका प्रसाद जी हैं झांसी में, अभी आए थे, वो हमारा झूठा ही भोजन खाते थे। वो कहते थे महाराज तुम्हारा प्रसाद मिल जाए, कितनी सौभाग्य की बात है। हम भोजन कर लेते थे और जबरदस्ती 1 रोटी रख जाते थे। वो कहते थे महाराज रखिए तो हम खाएंगे ना, वो तो बाद में, तुम पे जितनी खबे तितनी खा लो। हाँ वो अभी ये कथा में आने वाले थे तो थोड़ा तबीयत खराब हो गई उनकी, क्योंकि अपनी साइड सर्दी ज्यादा पड़ रही है, उस वजह से तबीयत खराब हो गई, इसलिए नहीं आ पाए। और अभी झांसी कथा है हमारी इसके बाद, देखो नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि पड़ेगी तब। तो आज क्या देखते हैं, जब आज कन्हैया जैसे ही द्रौपदी यज्ञ कर रही थी, अब वहीं पर शिशुपाल बैठा था और शिशुपाल से कहा, शिशुपाल भगवान को 99 गाली देने के बाद ही भोजन करता था। ध्यान देना, आज 99 गाली दी, भगवान को क्रोध आ गया और कहा सुनो शिशुपाल, यदि तुमने अब 1 गाली और दे दी, क्योंकि मुझे वरदान है और तुम्हें मृत्युदंड मिल जाएगा 100 गाली देने पर। 99 गाली तक हम सुन सकते हैं, क्योंकि 99 गाली तक हमें मारने का कोई अधिकार नहीं है। आज जैसे ही सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, तो सुदर्शन चक्र से आज मेरे कन्हैया की उंगली कट गई, रक्त बहने लगा। भगवान उंगली कट गई, रक्त बहने लगा। 16,108 रानियां सोच रही हैं कि कोई पुराना वस्त्र मिल जाए तो भगवान की उंगली पर बांध दें। ध्यान देना, द्रौपदी यज्ञ करके आई, जैसे ही द्वारकानाथ के पास पहुंची, वहां पर भीड़ लगी हुई, भगवान की उंगली से रक्त बह रहा है। शोक सत्य भामा की और रुक्मणी रोई धाई, और बांधन को पट खोजती पट रानी दिल खाई। द्रौपदी ने देखा प्रभु के चोट लगी है और अभी यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हुई है। तुरंत ही जैसे गांठ बांधते तो चूनर होती है ना, चूनर जी, जैसे अभी देखो सब लोग पूजा करते तो गांठ बांध के चूनर डालती है माता। द्रौपदी ने देखा कि रक्त बह रहा है मेरे कन्हैया के, तुरंत ही उस चूनर को लेकर और फाड़ के उसमें से और कन्हैया के हाथ पर लपेट दिया। कन्हैया ने कहा कि द्रौपदी तुम ये क्या कर रही हो? बोले क्यों, क्या हुआ? बोले तुम्हारी अभी यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हुई है, और यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हुई है और तुमने ये चूनर फाड़ दी। बोले क्या हो गया? कि जब लग देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर
उंगली बांधन को तुरंत फाड़ो अपनो चीर। सुनते जाओ कि प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, काल दूह में सौंप के ये तो रेशम के धागे हैं। बोले यदि मेरे प्राण भी कन्हैया तुम्हारे काम आ रहे हैं तो मैं उनको भी निकाल सकता हूं, उनको भी मैं निकाल दूंगी। और वो क्या कह रही है द्रौपदी, ध्यान दें, धागे भी साधारण इनका मोल कौन करे, ना दुल्हन के जोड़े हैं ना दूल्हा के बागे हैं। प्रभु मैंने मन नहीं, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख के अधीर, धागे ही ना तो स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। वो धागे अभागे जो बढ़े नहीं आगे, वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे। बोले तुम्हारी उंगली पे जो ये धागे चूनर के लग गए हैं उनके बहुत बड़े भाग्य हैं। भगवान खुश हो गए और कहने लगे कि आज तुमने वस्त्र का दान किया है तो सुनो, रहेगा याद जीवन में न ये दिन में भुलाऊंगा, समय आने पर देखना बहना तुम्हारे काम आऊंगा। और भरी सभा में द्रौपदी जब इन चारों धागों का मोल गिन गिन कर चुकाऊंगा। और सुनो, जब देखो कितने बड़े बड़े दुष्ट दुशासन साड़ी खींच रहा था, अब तुम कहो कि भगवान ने चीर बढ़ाया था, क्योंकि भगवान बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता, पहले परीक्षा ले लेता है। क्योंकि द्रौपदी जब लग गई थी तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ के बांधा था, अब बस चीर को उनने बढ़ा दिया परमात्मा ने। परमात्मा कह रहा है गोविंद कि मैंने नहीं कुछ किया है, तुमने यदि जो हमको चीर दिया था बस उसका